24 घंटे नहीं होते हैं उससे पहले हिना साहब और उनके बेटे उसामा साहब का पोस्टर जो है वो आरजेडी कार्यालय से हटा दिया जाता है, मगर एक बार फिर से उस पोस्टर को लगाया जाता है जिसमें हिना साहब और यूथ आइकॉन कहे जाने वाले उसामा साहब दिखते हैं। आप मेरे पीछे तस्वीर देख सकते हैं। ये तस्वीर आप पूरे पटना में देखेंगे कि किस तरीके से लोजपा रामविलास के जो नेता हैं इमाम गजाली, उन्होंने हिना साहब और उसामा साहब और दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन की तस्वीर जो लगा करके नए साल का मैसेज दिया है। और ये जो पोस्टर है ठीक आरजेडी कार्यालय के बाहर जो है वो लगाया गया है, और जिसमें बाबा चौहरमल की आप बात करें तो उनकी तस्वीर है और भीम जय भीम का नारा जो है वो लिखा गया है, और दलित स्वर्ण महापंचायत जो है वो बनाने की कोशिश जो है इमाम गजाली की तरफ से की जा रही है। यह तस्वीर आप पूरे पटना में देखेंगे कि किस तरीके से दलित स्वर्ण महापंचायत जो है वो पटना में हिना साहब उसामा साहब के साथ तस्वीर लगा करके पूरे बिहार वासियों को जो है नए साल की मुबारकबाद दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया जा रहा है कि दलित और स्वर्ण जो है वो एकजुट होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के नेता जो है वो चाहते हैं अपने नेता के हाथ को मजबूत करना, तो उन्होंने अल्पसंख्यक, दलित और स्वर्णों को एकजुट करने के लिए यह मैसेज जो है वो देने की कोशिश की है। लगातार हिना साहब को लेकर के जो लोजपा रामविलास के नेता इमाम गजाली है वो मिलते जुलते रहते हैं, और उनकी मुलाकात यहाँ तक कि चिराग पासवान से भी करवाई है। और कहा तो ये भी जाता है कि आने वाले समय में हिना साहब जो है वो इमाम गजाली के साथ रहते हुए लोजपा रामविलास का दामन थाम सकती है। महज ये बात जो है सिर्फ कही जा रही है, आगे फैसला क्या लेना है ये फैसला हिना साहब जो है वो खुद लेंगी कि वो 2024 में किसके साथ जाती हैं और किसके साथ नहीं जाती है, या फिर जो उनके मन में है कि वो एकला चलेंगी, तो ये आने वाला वक्त तय करेगा। मगर इमाम गजाली की लगातार कोशिश है कि अल्पसंख्यक, स्वर्ण और दलित को जो है वो एकजुट करके एक मुश्त रख करके चिराग पासवान के हाथों को मजबूत किया जाए, और यही संकेत जो है वो पोस्टर के माध्यम से नए साल में देना चाहते हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं हिना साहब उसामा साहब को लेकर के? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। आप देखते रहे हेडलाइंस बिहार।